प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स के यूनिट 4 के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कि एक्चुअल साइकिल और फ्यूल एयर साइकिल जो कि एसआई इंजन के लिए कंसिडर करना है, स्पार्क इग्निशन इंजन के लिए, इसके बीच में क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। अगर दूसरी भाषा में कहा जाए टेक्निकली लैंग्वेज में, तो क्या क्या लॉसेस, which losses we have to consider, or the efficiency because of what, or because of what factors actual cycle और थियरिटिकल साइकिल के बीच में एफिशिएंसी के लिए हम लोगों को मिलता है। कि भाई आपको पता है कि एक्चुअली में हम लोगों को जो साइकिल की एफिशिएंसी मिल रही है वो थियरिटिकल के कंपेयर में काफ़ी कम होती है। तो ये जो कम एफिशिएंसी हम लोगों को प्रैक्टिकली मिल रही है उसके रीजंस क्या क्या है। तो बेसिकली 8 रीज़न होते हैं। डिसोसिएशन लॉस, डिसोसिएशन पॉइंट हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। लॉसेस ड्यू टू वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट विद टेम्परेचर, टाइम लॉस, लॉसेस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन, डायरेक्ट हीट लॉस, एग्जॉस्ट ब्लो डाउन लॉस, पंपिंग लॉस एंड रबिंग फ्रिक्शन लॉस। ये 8 लॉस में हम लोगों को, 8 लॉसेस के अंदर हम लोगों को 3 लॉसेस सबसे ज़्यादा पढ़ने हैं। वो है टाइम लॉस, इनकम्प्लीट कंबशन लॉस, डायरेक्ट हीट लॉस, और एक और चीज़ हम लोग देख लेंगे एग्जॉस्ट ब्लो डाउन। वैसे तो 3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं हम हमारे टॉपिक के लिए। अभी बेसिकली लॉसेस क्यों होते हैं। इफ़ लॉसेस ड्यू टू वेरिएबल स्पेसिफिक हीट एंड डिसोसिएशन आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एयर स्टैंडर्ड साइकिल। देखो, स्पेसिफिक हीट बेसिकली ऐसी हीट होती है कि हम लोगों को 1 kg ऑफ मास एयर के अंदर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर ऐड करना है, मतलब कि उसके अंदर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऐड हो, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हो, उतना हीट आपको देना पड़ रहा है, तो उस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। जब हमारी स्पेसिफिक हीट ड्यूरिंग दी कंबशन ऑफ योर फ्यूल डिफरेंट होती है, अगर उसकी वजह से जो लॉसेस हो रहा है इंजन के अंदर उसको नेगलेक्ट कर दो, और डिसोसिएशन को अगर आप नेगलेक्ट कर दो, तो हमारी जो फ्यूल साइकिल होगी, मतलब कि हमारी जो एयर स्टैंडर्ड साइकिल होगी, वो फ्यूल एयर साइकिल एनालिसिस के तौर पर कहलाएगी। अगर लॉसेस को आप और भी ज़्यादा कम कर दो, तो ये फ्यूल एयर साइकिल आप लोगों की बहुत ही कंपैरिजन में कहा जाए तो एक्चुअल एयर साइकिल के नज़दीक में आ जाएगी, नियरर आ जाएगी, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये जो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टाइम लॉसेस। अभी यहाँ पर टाइम लॉस का मतलब क्या है। आईसी इंजन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वाल्व टाइमिंग डायग्राम के। हमारे 4 स्ट्रोक के अंदर जो इनलेट और आउटलेट वाल्व है वो बेसिकली किस तरह से काम करते हैं, उसके टाइमिंग होते हैं एक्चुअली। जब आप लो स्पीड पर अपना इंजन चला रहे हो तब उसके वाल्व का टाइमिंग कुछ अलग होगा, जब आप हाई स्पीड पर अपना इंजन चला रहे हो तब उसके वाल्व के टाइमिंग कुछ अलग होंगे। जनरली थियरिटिकली हम लोग कुछ इस तरह से पढ़ते हैं कि भाई जब सक्शन स्ट्रोक हो रहा है तो पिस्टन आपका टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पर जाएगा, इनलेट वाल ओपन हो जाएगा, और जैसे आपका पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पर पहुंचेगा तो आपका इनलेट वाल बंद हो जाएगा और एयर फिल मिक्सचर अंदर आ जाएगा। क्योंकि पेट्रोल की बात है तो एयर फिल मिक्सचर आने वाला है। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। सक्शन स्ट्रोक आपका पिस्टन जब बीडीसी को क्रॉस करके वापस सेकेंड स्ट्रोक की शुरुआत करता है तब भी थोड़ा बहुत ओपन रहता है प्रैक्टिकली। बिल्कुल उसी तरह से जब आपका कॉम्प्रेशन स्ट्रोक पूरा हो रहा है एट दैट टाइम इवन ऑल्सो के जो स्पार्क प्लग का इग्निशन होता है वो आपके पिस्टन के टॉप डेड सेंटर के पास में पहुंचने से 15 टू 20 डिग्री बिफोर आपके स्पार्क प्लग का इग्निशन हो जाता है। ये प्रैक्टिकल कंडीशन है। उसी तरह से एग्जॉस्ट वाल्व के अंदर भी होता है कि भाई जब आप लोगों का पिस्टन फिर से टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पर जा रहा है, मतलब कि सक्शन, नई साइकिल स्टार्ट हो रही है, सक्शन हो रहा है, तब भी एटलीस्ट 15 टू 20 डिग्री आफ्टर टीडीसी, मतलब कि आपका पिस्टन फिर से टीडीसी से आगे निकल गया, उसके बाद में भी एटलीस्ट 15 से 20 डिग्री तक आपका एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रहता है, ताकि अगर कोई हॉट गैसेस रह गई है अंदर तो वो अच्छी तरह से बाहर हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका नया एयरफिल मिक्सचर बाहर चले जाएगा। तो ये जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग्स की वजह से क्या लॉसेस होते हैं, एक टाइम की वजह से क्या आप लोगों को फ़र्क मिल सकता है आपकी साइकिल के अंदर, वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी। ये मैंने एक एग्जांपल दिया था। जनरली क्या होता है कि थियरेटिकल हम लोग ये सोचते हैं, मैंने जैसे पहले ही बोला कि हम लोग ये सोच के चलते हैं कि भी जैसे सक्शन स्ट्रोक है तो टीडीसी पर से जब आपका पिस्टन बीडीसी पर जा रहा है तो इनलेट वाल्व बीडीसी पर पहुँचते ही बंद हो जाएगा। ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस हो गई, मतलब फास्ट प्रोसेस हो गई, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली इस तरह से नहीं होता। जैसे कि आप हीट एडिशन की बात करो, मैंने आप लोगों को समझाया कि स्पार्क प्लग का इग्निशन कब होता है,
तो स्पार्क प्लग का इग्निशन होता है व्हेन योर पिस्टन रीचेस बिफोर टीडीसी पर पहुंचे उसके पहले ही स्पार्क प्लग का इग्निशन हो जाता है। इसका मतलब ये कि हीट ऐड हो चुकी है, क्योंकि स्पार्क प्लग का इग्निशन हुआ, इसका मतलब ये कि आपके एयर फिल मिक्सचर का बर्निंग होना ही होना है, मतलब कि साइकिल के अंदर हीट ऐड हो चुकी है। ठीक है, ये एक्चुअल प्रोसेस है। थियरेटिकल हम लोग कुछ अलग ही पढ़ते हैं। तो ये जो थियरेटिकल और प्रैक्टिकल डिफरेंस हो रहा है उस चीज़ को आपको समझ के चलना है। अब जब आप लोगों की हीट ऐड हो रही है उसी समय आप लोगों को मैक्सिमम प्रेशर मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम प्रेशर कब मिल रहा है, ऑब्टेन कब मिल रहा है, इट इज़ ऑब्टेन इफ़ द पिस्टन हैज़ नॉट मूव फ्रॉम टीडीसी। प्रैक्टिकली ये होता है कि आपको मैक्सिमम प्रेशर तब मिल रहा है जब आपका पिस्टन टॉप डेड सेंटर से मूव नहीं हो पाया है। एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंबसन सिंस द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द कंबसन प्रोडक्ट्स इज द लीस्ट। और जो वॉल्यूम आप लोगों का कवर होने वाला है वो वॉल्यूम कवर होगा कंबस्टिबल प्रोडक्ट्स की वजह से। मतलब कि आपका जो एयरफिल मिक्सचर कंबस्ट हो चुका है उसकी वजह से जो हॉट गैसेस जनरेट होने वाली है वो वॉल्यूम को उतना आपका हॉट गैसेस जो वॉल्यूम पिस्टन के अंदर कवर करेगा। और जो पिस्टन की जो मोशन होगी ड्यूरिंग द कंबशन प्रोसेस वो आप लोगों के रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम, जो आपके सिलेंडर के वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा, क्योंकि जो हॉट गैसेस जनरेट हो रही है वो आपके पिस्टन को फोर्स लगाएगा एंड योर पिस्टन विल मूव फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। जो कि आप लोग ये बोल सकते हो कि ये एक्सपांसन प्रोसेस है, तो डेफिनेटली आपको पता है कि अगर एक्सपांसन हो रहा है हॉट गैसेस का देन योर प्रेशर विल रिड्यूस। जो टाइम इंटरवल आप लोगों को मिल रहा है बिटवीन स्पार्क एंड कंप्लीट बर्निंग ऑफ द फ्यूल या तो चार्ज, ठीक है, दैट शुड बी 40 डिग्री ऑफ क्रैंक रोटेशन। देखो आपको पता है दोस्तों कि हमारी क्रैंकशाफ्ट जब 2 रोटेशन करती है तब जाकर के आप लोगों की एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, और एक रोटेशन मतलब 360 डिग्री होता है। तो इसको थोड़ा समझ के चलना कि 40 डिग्री क्रैंक रोटेशन कहा गया है। क्रैंक 40 डिग्री का रोटेशन करेगा ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। ए स्पार्क प्लग का इग्निशन भी होगा और फ्यूल का कंप्लीट बर्निंग भी होगा। और ये ड्यूरेशन में जो वर्क लॉस्ट हो रहा है ड्यू टू मोशन ऑफ पिस्टन ड्यूरिंग द कंबशन उसको बोलते हैं टाइम लॉस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वर्क डन क्या हुआ, तो जो भी आप लोगों ने स्पार्क प्लग से आपके फ्यूल का कंबशन किया उसने आपके पिस्टन को जो फोर्स लगा कर दिया है, जो आउटपुट पावर है आपका उसके अंदर जो लॉसेस हो रहा है, मतलब कि आप लोगों को 100% वर्क आउटपुट नहीं मिल पाया है। क्यों नहीं मिल पाया, तो मैंने ऊपर समझाया बिल्कुल उसी तरह से कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हो रहा है वो बराबर नहीं हो पा रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो ये जो लॉस हुआ उसको बोलते हैं टाइम लॉसेस। और यहाँ पर आप लोगों को वही दिया गया है कि एक्चुअल साइकिल आप लोगों का किस तरह से होता है। एज यू कैन सी 1 2 बी सी दिस डी 1 ए बी सी डी एंड ए, ये आप लोगों की एक्चुअल साइकिल है कि एक्चुअली में आपका जो इंजन होगा कुछ इस तरह से काम करेगा। एंड थियरिटिकली हमारी फ्यूल साइकिल होती है जो हम इस तरह से कंसिडर करते हैं 1 2 3 एंड 4। और जो आइसेंट्रोपिक हम लोग कंसिडर करते हैं 1 2 3 डैश एंड 4 डैश। तो ये जो हैच लाइन बन रही है फ्यूलर साइकिल और एक्चुअल साइकिल के बीच का ये हमारा वर्क लॉस है। दिस वन इज़ द वर्क लॉस, क्योंकि यहीं पर एक्सपांसन होता है हमको पता है 3 to 4 में, और ये आप लोगों के लिए वर्क है, ये हमारे लिए वर्क लॉस है। क्लियर, इसको बोलते हैं टाइम लॉसेस का एक फैक्टर। और इसी टाइम लॉसेस के लिए हम लोग दूसरे 2 छोटे फैक्टर भी कंसिडर करते हैं, जिसको आप लोग बोल सकते हो स्पार्क टाइमिंग लॉस एंड द अनदर वन इज़ इनकम्प्लीट कंबशन लॉस। मैं सबसे पहले स्पार्क टाइमिंग लॉस बता दूं आप लोगों को। स्पार्क टाइमिंग लॉस क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला आप लोगों को कि वाल टाइमिंग डायग्राम आप लोगों को समझना ज़रूरी है। तो जैसे कि एग्जॉस्ट के लिए मैंने आपको समझाया था कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक ख़त्म हो चुका है उसके बाद भी आपका एग्जॉस्ट वाल ओपन रहता है। मतलब जब आपका नया कॉम्प्रेशन स्टार्ट हो चुका है, मतलब नया कॉम्प्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि पिस्टन फिर से टीडीसी से बीडीसी जा रहा है। एट दैट टाइम इवन your exhaust valve will remain open up to 30 to 40 degree 30 to 40 degree of your crank rotation from top dead center to bottom dead center। पिस्टन जब आपका टीडीसी से बीडीसी जाएगा उसका 30 से 40 डिग्री का रोटेशन होगा, तब तक एग्जॉस्ट वाल्व और इनलेट वाल्व दोनों ओपन रहेंगे। ठीक है, ताकि एग्जॉस्ट गैसेस आप लोगों की बाहर निकल जाए। तो ये जो इसी तरह से स्पार्क प्लग के लिए भी होता है कि हम लोग इसको बोलते हैं टेक्निकल भाषा में एडवांस स्पार्क। आप लोग देखो फिगर में आपको ये अल्फा दिख रहा है, ये है एडवांस स्पार्क का एंगल। एडवांस स्पार्क का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने समझाया कि पिस्टन का जब कॉम्प्रेशन स्ट्रोक खत्म हो रहा है, मतलब पिस्टन आपका बीडीसी से टीडीसी पर जा रहा है, उस समय पिस्टन
टीडीसी पर पहुंचा नहीं है, टॉप डेड सेंटर पर पहुंचा नहीं है, लेकिन टॉप डेड सेंटर पर पहुंचने से पहले मतलब मान लो कि आपकी क्रैंकशाफ्ट को अभी और 17 से 18 डिग्री और घूमना है, तब जाकर के वो टॉप डेड सेंटर को छुएगा, मतलब कि उसके पास में पहुंचेगा। उसके पहले ही आपके स्पार्क प्लग में इग्निशन हो जा रहा है। तो आप लोग ये बोल सकते हो कि बिफोर एंड ऑफ द कॉम्प्रेशन स्ट्रोक, कॉम्प्रेशन स्ट्रोक के ख़त्म होने के पहले, इसको बोलते हैं एडवांस स्पार्क, इसको बोलते हैं एडवांस स्पार्क। अगर इसके टाइमिंग में अगर आप लोग थोड़ा सा भी चेंजेस कर दो तो आप लोगों को लॉसेस मिलने के चांसेस होते हैं। और इसका एग्जांपल है आपकी फिगर ए, बी एंड सी, ये 3 फिगर जैसे कि आप लोगों को दिया है। मान लो कि एडवांस एंगल आप लोगों ने 0 लिया है, मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका पिस्टन टॉप डेड सेंटर पर पहुंचेगा तभी आपके स्पार्क प्लग में इग्निशन होगा, तो इसकी वजह से वर्क लॉस के ज़्यादा मिलने के चांस रहेंगे, एज यू कैन सी। उसी तरह से मान लो आप लोगों ने एडवांस एंगल को ज़्यादा कर दिया, मतलब 35 डिग्री के पहले ही टॉप डेड सेंटर पर पहुंचे, इसके 35 डिग्री के पहले आप लोगों को मान लो हमने स्पार्क प्लग का इग्निशन करवा दिया, तो यहाँ पर भी आप लोगों को कॉम्प्रेशन के अंदर लॉस मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। कंबशन टेक्स प्लेस टीडीसी, बट हीट लॉस एंड एग्जॉस्ट लॉस में बी हायर एंड वर्क ऑप्टेन इज नॉट ऑप्टिमम। तो इसके लिए इस प्रॉब्लम से ओवरकम मतलब बाहर निकलने के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू रखी गई है कि एडवांस स्पार्क जो होता है वो 17 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप लोग बोल सकते हो मॉडरेट स्पार्क एडवांस इज 15 to 25 डिग्री सेल्सियस, कि जिसमें आप लोगों को मैक्सिमम वर्क आउटपुट मिलेगा और हीट लॉसेस जो होगी इसको आप रिड्यूस कर पाओगे। बिल्कुल उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब ये होता है कि आप लोगों का जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो प्रॉपरली कंबस्ट नहीं हो पाया, और जो रेसिडुअल गैसेस है वो अभी भी इंजन सिलेंडर के अंदर है, जो कि इग्निशन हो, स्पार्क प्लग का इग्निशन हो उसके पहले ही कंबशन प्रोसेस में पार्ट करेगा। किसके साथ? तो नए एयर फ्यूल मिक्सचर के साथ, जिसकी वजह से पूरे चांसेस है कि आप लोगों को इनकम्प्लीट कंबशन मिले। ये कब हो सकता है? अगर मान लो एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन एक पार्ट में है, या तो फिर एक्सेस अमाउंट में फ्यूल आपके दूसरे पार्ट में सिलेंडर के। सम फ्यूल्स डज नॉट बर्न और बर्न पार्शियली, कुछ फ्यूल का पार्ट ऐसा होता है जो थोड़ा सा भी बर्न नहीं होता है, और इसकी वजह से क्या होगा, बोथ CO एंड O2 विल अपीयर इन द एग्जॉस्ट। इसी की वजह से आप लोगों को आउटपुट में, जब मैंने डिसोसिएशन में आप लोगों को ये केमिकल इक्वेशन बताई थी, आपको याद हो तो वही वन टाइप ऑफ डिसोसिएशन ही हो चुका है, ठीक है। एनर्जी रिलीज इन एक्चुअल इंजन इज अबाउट 90 to 93%, जनरली 90 to 93% फ्यूल की एनर्जी मिलती है। हाँ, ये बात अलग है कि हम लोग 100% उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। और ये जो फ्यूल वेस्टेज हो रहा है, तो जनरली क्या होता है, इट इज़ डिज़ायरेबल टू यूज़ लीन मिक्सचर। लीन मिक्सचर का मतलब ये होगा कि फ्यूल का पार्ट कम और एयर का पार्ट ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि फ्यूल का वेस्ट जो होगा हम लोग बचा सकते हैं। और रिच मिक्सचर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए फिर एक्सेस अमाउंट में आप लोगों को ऑक्सीजन भी चाहिए, तो थोड़ा सा लीन मिक्सचर का यूज़ करना है, अबाउट 5%, इट विल गिव्स मैक्सिमम एफिशिएंसी। लेकिन और भी ज़्यादा लीन मिक्सचर आप लोग अगर यूज़ करोगे तो फिर आप लोगों का जो बर्निंग होगा, कंबशन होगा, वो स्लो हो जाएगा, और इसकी वजह से टाइम लॉस के होने के चांसेस ज़्यादा है, या तो फिर टोटल फ्यूल लॉस होने के भी चांसेस ज़्यादा है, जो कि डिसोसिएशन में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सम फ्यूल इज़ डेफिनेटली वेस्टेड एज सफिशिएंट ऑक्सीजन इज़ नॉट अवेलेबल। अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है साइकिल के अंदर तो डेफिनेटली आपके फ्यूल का लॉस्ट होना ही होना है। The flame speed in rich mixture is also low and causes burning time losses and reduces the power develop। ये है उसकी फिगर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन का रेशियो, परसेंटेज बाय वॉल्यूम और फ्यूल एयर रेशियो, स्टोकियोमेट्री के लिए डिसोसिएशन वाला ही है, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्ट हीट लॉस। डायरेक्ट हीट लॉस में आप लोगों को पहले फिगर के बेस पे समझो तो आपको जल्दी पता चलेगा। डायरेक्ट हीट लॉस का मतलब ये हो जाता है कि फ्यूल एयर साइकिल और एक्चुअल साइकिल के बीच में कितना हीट लॉस आप लोगों को मिलने वाला है, जो कि डायरेक्टली है, मतलब कि जिसका हम लोग यूटिलाइजेशन कर ही नहीं सकते। जैसे कि प्रोसेस 1, 2, 3 एंड 4, दिस वन इज योर फ्यूल एयर साइकिल। प्रोसेस 1, 2, अभी साइकिल विद हीट लॉस, टाइम लॉस, लेकिन ये जो लाइनिंग है मतलब कि 1, 2, लेट्स से दिस वन इज बी, सॉरी ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन विल एंड ओवर हियर एज सी, ठीक है। 1, 2, ए बी सी, ये आप लोगों के लिए एक्चुअल साइकिल है। तो ये एक्चुअल और थियोरेटिकल के बीच का जो लॉस है दिस वन, ये हमारे लिए वर्क लॉस हो गया। लेकिन हीट कहाँ पर लॉस हो रही है? तो साइकिल विद हीट लॉस इज 15%, दिस एरिया,
क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को हीट मिलने वाली है, दिस एरिया 3 to 4, ठीक है। एक्चुअली में आप लोगों को इतना मिलना चाहिए, लेकिन हम लोगों को मिल रहा है सिर्फ इतना। मैं आप इस तरह से बताता हूँ, एक्चुअली में आप लोगों को हीट इतनी मिलनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन हम लोगों को मिली हीट सिर्फ इतनी, तो ये हमारे लिए हीट लॉस हो गया। तो ये हीट लॉस का रीज़न क्या है? हीट लॉस का रीज़न कुछ इस तरह से होता है, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन प्रोसेस इन एयर स्टैंडर्ड साइकिल आर एज्यूम टू बी एडियाबैटिक। जनरली आप लोग पढ़ चुके हो स्ट्रोक के बारे में, ठीक है, और आप लोग थर्मोडाइनमिक में भी साइकिल पढ़ चुके, तो आपको पता होगा कि कंप्रेशन और एक्सपेंशन स्ट्रोक जो होता है, मतलब कि प्रोसेस जो होती है वो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। और एडियाबैटिक प्रोसेस है तो उस समय इंजन के अंदर कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, बट सिलेंडर वॉल की जो हीट ट्रांसफ़र होगी, सिलेंडर वॉल्स के अंदर जो हीट होगा वो ज़रूर हीट रिलीज़ करते रहेगा, लेकिन इंजन के अंदर कुछ नहीं होगा, ठीक है। कंबशन सॉरी दिस हीट लॉसेस, कौन से हीट लॉस लेकिन हो सकते हैं ड्यूरिंग द एक्सपांसन एंड कंप्रेशन स्ट्रोक, हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हॉट गैसेस टू द सिलेंडर वॉल्स ड्यूरिंग कंबशन एंड एक्सपांसन एंड फ्रॉम द पिस्टन हेड। पिस्टन के हेड में से हीट लॉस हो सकता है, मतलब कि रेडिएशन में, और सिलेंडर वॉल्स की वजह से हीट लॉस हो सकता है इन द रेडिएशन मैनर। ये जो हीट लॉसेस हो रहे हैं गैसेस फ्रॉम द गैसेस के थ्रू, गैसेस के जो भी हीट लॉसेस हो रहा है इन्हें रेडिएशन मैनर, जो सिलेंडर वॉल्स में होगा वो एटमॉस्फेयर के अंदर हीट रिजेक्ट होगी, ठीक है, इसकी क्योंकि रेडिएशन अमाउंट में हीट एनर्जी जा रही है इसके लिए, और इसकी वजह से क्या होगा, तो इंजन की एफिशिएंसी लोअर हो जाएगी। हीट ट्रांसफर फ्रॉम सिलेंडर वॉल्स टू द इनकमिंग चार्ज रिजल्ट्स इन लो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, और यही हीट ट्रांसफ़र की वजह से जो कि सिलेंडर वॉल के अंदर हो रही है, इसके वजह से वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो नया फ्रेश चार्ज आने वाला है वो कम अमाउंट में आएगा बिकॉज ऑफ द हीट, और इसी की वजह से पावर आउटपुट और एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाती है। हीट लॉस इज मैक्सिमम ड्यूरिंग कंबशन एज द गैस टेम्परेचर इज हाईएस्ट, और ये हीट लॉस मैक्सिमम होगा कब? जब कंबशन होगा तब। क्यों? क्योंकि आपके जो गैसेस जनरेट हो रहे हैं उसका टेम्परेचर ऑलरेडी हाई है, वेर एज द हीट लॉस एट द एंड ऑफ एक्सपांसन इज़ वेरी स्मॉल, लेकिन जब इसका एक्सपांशन होगा एट दैट टाइम हीट लॉस आपका कम हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द चांस ऑफ डूइंग वर्क इज़ ऑल्सो स्मॉल, क्योंकि जब आपकी ऑलरेडी हीट के लॉसेस ही हो चुके तो आपको वर्क भी काफ़ी कम मिलेगा, और अगर वर्क कम मिलेगा तो फिर आप ये भी बोल सकते हो कि एक्सपांशन जब आपका ख़त्म होने वाला है, मतलब कि थर्ड स्ट्रोक आपका जब ख़त्म होने वाला है, तब आप लोगों को लॉसेस भी कम मिलेंगे। क्लियर? द टोटल हीट लॉस काउंट्स बिटवीन 15 to 20%, जनरली 15 to 20% का हीट लॉस मिलता है कंबशन और एक्सपांशन प्रोसेस के ड्यूरेशन में। ये उसका पीवी डायग्राम दिया हुआ है आप लोगों को, जो मैंने आपको समझाया शुरुआत में, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। क्लियर? कि जब प्रेशर कितना हाईएस्ट प्रेशर एट दैट टाइम व्हाट विल बी द वॉल्यूम एंड एक्सेट्रा। टाइम लॉस अराउंड 6% होगा, हीट लॉस जो है वो 15% होगा। ये है टाइम लॉस। टाइम लॉस इन द सेंस कब आपके स्पार्क प्लग का इग्निशन होना है वो, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जॉस्ट ब्लो डाउन लॉस, या तो फिर आप लोग बोल सकते हो हीट एग्जॉस्ट लॉस क्या होता है वो। इट इज़ एज्यूम दैट in ideal cycle the valves open and close with the piston at respective dead centers, but from the performance point of view the valves will never open and close at the dead centers instantaneously। मैंने आप लोगों को शुरुआत में, लेक्चर की शुरुआत में जिस तरह से बोला कि हम लोग थियरिटिकल इस तरह से पढ़ते हैं कि इनलेट वाल्व टॉप डेड सेंटर पर ओपन होगा सक्शन स्ट्रोक में, और बॉटम डेड सेंटर पर बंद हो जाएगा, मतलब डेड सेंटर्स पर आपके वाल्व इनलेट और आउटलेट वाल्व दोनों ओपन और क्लोज होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ये होता नहीं है। प्रैक्टिकली हमारी जो चीज़ होती है वो कुछ अलग ही होती है। ओपनिंग ऑफ द एग्जॉस्ट वाल्व व्हेन द पिस्टन इज एट बीडीसी। ओपनिंग ऑफ द एग्जॉस्ट वाल्व कब ओपन हो रहा है? जब आपका पिस्टन बीडीसी पर है तब। रिजल्ट इन द पिस्टन डूइंग मोर वर्क, इसका मतलब ये होगा कि पिस्टन को बहुत ही ज़्यादा काम करना है ड्यूरिंग द अर्लियर पार्ट ऑफ द एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के शुरुआत में, मतलब कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक आप लोगों का शुरू हो उसके पहले ही आपके पिस्टन को और भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोगों को बीडीसी से, जब आपका पिस्टन वापस टीडीसी पर जाएगा उसके पहले एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो पाएगा। इफ़ द वाल्व इज़ ओपन टू अर्ली, अगर वाल्व आप लोगों ने पहले ही से ओपन कर दिया बाय चांस, तो क्या हो सकता है? एग्जॉस्ट गैसेस कैरी अवे मच ऑफ द हीट एनर्जी,
सीधी सी बात, अगर एग्जॉस्ट वाल ओपन हो गया तो वो एग्जॉस्ट वाल के थ्रू आप लोगों की जो भी हॉट गैसेस जनरेट हुई है वो सारी की सारी, या तो थोड़ी बहुत मैक्सिमम अमाउंट में आप लोगों की जो एनर्जी होगी, हॉट गैसेस की एनर्जी, वो बाहर निकल जाने के चांसेस रहेंगे। अदरवाइज कुड हैव डन वर्क ऑन द पिस्टन, या तो फिर वो पिस्टन के ऊपर काम करेगा। द इफेक्ट ऑफ द वाल टाइमिंग ऑन पीवी डायग्राम, मतलब कि ये अगर लेट ओपन हो रहा है तो आप लोगों को वॉल्यूम इस तरह से मिलेगा, लेट ओपन होगा तब, और एनर्जी का हम लोग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर जल्दी वाल ओपन कर दिया तो वॉल्यूम आपका कम हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग जो हॉट गैसेस के एनर्जी का यूटिलाइजेशन करने वाले वर्क में वो नहीं कर पाएंगे। जनरली इस लेवल पर ओपन होता है ऑप्टिमम वैल्यू स्टैंडर्ड, जिसको आप बोल सकते हो, ठीक। और ये आइडियल कंडीशन है। आइडियल कंडीशन तो मिलना मुश्किल है, आइडियल कंडीशन तो आप लोग नहीं कर सकते हो। मतलब आप बोल सकते हो कि जब प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इज़ बिलो 7 बट मोर देन 6 है, तब आप लोगों ये रहा, यहाँ से प्रेशर की वैल्यू आप लोग कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तब हम लोग हमारे वाल को ओपन कर देते हैं। It is seen that both the method result in a reduction of the area of PV diagram वर्क के अंदर हम लोगों को पीवी डायग्राम में थोड़ा रिडक्शन मिल रहा है दिस वे। अगर वाल जल्दी ओपन हो गया तो वह आपका वर्क कुछ इस तरह से बन रहा है, लेकिन ऑप्टिमम ओपनिंग हो गया तो वाल का आपका वर्किंग कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। मतलब वर्क आप लोगों को इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, कम नहीं मिलेगा अगर वाल्व हम लोगों ने ऑप्टिमम टाइम पर ओपन किया तो। ब्लो डाउन लॉसेस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय प्रॉपरली टाइमिंग द वाल्व्स, जो कि मैंने पहले ही समझाया। फर्दर द वाल्व्स नेवर ओपन इंस्टेंटेनियसली, वाल्व कभी भी डेड सेंटर्स पर नहीं शुरू होते, जो कि वाल्व टाइमिंग डायग्राम से आपको पता चल सकता है। बट टेक सर्टेन टाइम, थोड़ा बहुत टाइमिंग रहता है, जो मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया, 30 डिग्री बिफोर, 20 डिग्री आफ्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाउएवर स्मॉल इट मे बी, या तो फिर इसकी वैल्यू स्मॉल भी हो सकती है। This results in rounding up the sharp corners of the PV diagram in the ideal cycle। आइडियल साइकिल के ऊपर आप लोग इसको अगर बताना चाहो तो कॉर्नर टू कॉर्नर बता सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारे लिए लॉसेस, 3 लॉसेस जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सवाल GTU में 4 मार्क्स में आप लोगों को पूछा जा सकता है, या तो फिर 7 मार्क्स में 3 फैक्टर आपको पूछे जा सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।